हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं ये आज से 12th क्लास का क्रैश कोर्स, ये हिस्ट्री का। और इसमें हम लोग इस चैप्टर को अध्ययन करके हम लोग आसानी से हिस्ट्री क्लास के जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा ये रटे और बिना ज़्यादा पढ़े हम लोग काफ़ी कम समय में हिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग ये इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग इसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये पढ़ेंगे। और ये हड़प्पा सभ्यता से हम लोग का हिस्ट्री शुरुआत होगी। ये प्राचीन काल का पहले काल पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकाल आएगा, उसके बाद फिर आधुनिक काल में हम लोग को हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो नाम है प्रारंभिक प्रारंभिक नगरों की कहानी। नगरों की कहानी, प्रारंभिक नगरों की कहानी। और इसमें हम लोग मेन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता अब ये कितना साल पुराना है तो इसके बारे में कहा जाता है। और कार्बन 14 जो पद्धति है उसके अनुसार जब काल निर्धारण किया गया तो इसे आज से लगभग 5000 साल पहले का काल माना जाता है। तो इसके समकालीन भी ये विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता था, उसके बाद ये चीन की सभ्यता थी, उसके बाद ये मिस्र की सभ्यता थी। तो पूरे विश्व में अगर प्राचीन काल में सभ्यता का उद्गम देखा जाता है तो ये 4 सभ्यताओं का जिक्र मिलता है। ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो हम लोग के आसपास भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ ये सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका टाइम लाइन कितना थोड़ा देख लेते हैं। ये कहाँ से जीरो से कितना 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच का काल माना जाता है। और ये बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो हम लोग जानते हैं हम लोग अंग्रेजों के ये अधीन थे, गुलाम थे, इसलिए अंग्रेजों ने कौन सा सनवत चलाया, कौन सा कैलेंडर चलाया, ईस्वी चलाया। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म को जीरो माना गया और इसके बाद वाले काल को ईस्वी और इसके पहले वाले काल को ये ईसा पूर्व या बिफोर बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। तो इसी बोलते ईसा पूर्व। तो जीरो से पहले ये का काल ईस्वी पूर्व कहलाया, बीसी बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद वाला कहलाया एडी, एनो डोमिनी। इसके बाद हम लोग वर्तमान में कहाँ है, 2024 तक, यहाँ तक काल है। इसके बाद भी का भात माने कैलेंडर चले, अनेक धार्मिक कैलेंडर, जैसे ये विक्रम ने 57 बीसी में चला विक्रम संवत, उसके बाद शक संवत चला 78 एडी से, उसके बाद गुप्त संवत चला 319 एडी से, उसके बाद ये हिजरी चला, मक्का से मदीना जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हिजरत किए तो ये हिजरी चला 622 एडी। तो अपना अपना कैलेंडर जहाँ से चला वहीं से क्या वो आगे बढ़ता गया कैलेंडर। ऐसे तो क्या इसके पहले भी काल था, तो अंग्रेजों ने ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म के बाद वाला काल ईस्वी कहलाया और यही अभी मान्य है। हम लोग ईस्वी का यूज करते हैं, तो हम लोग ईस्वी में 2024 तक पहुंचे हैं। तो इसके पहले भी ये पीछे बैक जाएंगे जीरो से, तो 2500 बीसी से 1750 ईस्वी के बीच का काल जो था हड़प्पा सभ्यता का काल था। और इसे इसके अनुसार तो कार्बन 14 इसे कार्बन 14 पद्धति, तो काल निर्धारण करने का एक पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसे माना जाता है। और ये इसके अलावा अनेक इतिहासकारों ने अनेक ये काल के बारे में बताए हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे 2500 से 1750 तक ये हड़प्पा सभ्यता का काल था। अब इसके काल निर्धारण करने में और क्या इसके सर्वेक्षण में, इसे खोज में कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं। सबसे पहले विलियम जोन्स के बारे में, उसके बाद जानते हैं कनिंघम के बारे में, कनिंघम, उसके बाद चार्ल्स मेसन के बारे में, और लास्ट में सर जॉन मार्शल। ये कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी ये विद्वान लोग थे। ये इन्होंने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफी सर्वेक्षण खोज कर उत्खनन कराए। तो विलियम जोन्स ने सबसे पहले कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है और इन्होंने प्राचीन काल के जो भी साहित्य थे और जो भी ये पुरातत्व थे उसके बारे में इंटरेस्ट लिए, रुचि लिए। और उन्होंने सबसे पहले संस्कृत की किताब, कालिदास की किताब अभिज्ञान शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद करके और पढ़े। उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ते गया ये भारत के सभ्यता के बारे में, भारत के प्राचीन काल के सभ्यता के संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने 1784 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने विलियम जोन्स ने कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके और प्राचीन भारतीय
सभ्यता संस्कृति के बारे में इंटरेस्ट लेने लगा और संस्कृत के पहला किताब अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का जो लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो संस्कृत में था उसे अंग्रेजी में ये अनुवाद करके उसे पढ़ा। उसके बाद ये कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इन्होंने ये सभ्यता के बारे में पहले जानकारी दिए। तो इन्होंने 1861 ईस्वी में ये एक पुरातत्व संरक्षण अधिनियम बना, पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम। तो ये पहले महानिदेशक बने और पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक, और ये पहले महानिदेशक बने। उसके पहले चार्ल्स मेसन ने ही क्या, जब रेलवे लाइन बिछ रही थी पाकिस्तान में, तो 1826 ईस्वी में ही पहले जानकारी दिए थे। तो खोज इसने किया, खोज सर्वेक्षण चार्ल्स सर्वेक्षण कनिंघम ने करवाया, सर्वेक्षण कराया कनिंघम ने, खोज इसने किया। उत्खनन किसने कराया, तो सर जॉन मार्शल, जो ये तृतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के ये महानिदेशक बने 1902 से 1927 ईस्वी तक। और इन्होंने नहीं 1924 ईस्वी में ये पूरे उत्खनन के दौरान उसके बाद प्राचीन काल की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज की, क्योंकि इनका हड़प्पा सभ्यता का पहला नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए था क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे आसपास बसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब उत्खनन होते गया तो बहुत सारे शहर सिंधु नदी के दूर के क्षेत्रों में मिलने लगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहना ये क्या गलत लगने लगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला शहर की खोज हुआ हड़प्पा, इसलिए नाम रखने के बारी आया तो ये लोग निर्णय लिया कि पहला शहर की खोज हड़प्पा हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता किसका नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का। पहले नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ही नहीं अलग अलग नदियों किनारे भी दूर के क्षेत्रों में बसा हुआ शहर मिलने लगा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसको कहीं कहीं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों वही सिंधु घाटी सभ्यता ही है, हड़प्पा सभ्यता ही है। इसके बाद ये लोग अंग्रेजों ने इतना योगदान दिया, उसके बाद भारतीय इतिहासकारों ने जैसे दयाराम साहनी, उसके बाद राखलदास बनर्जी, इनके नेतृत्व में ये खुदाई हुआ और पहला खोजे जाने वाले सबसे पहला शहर था हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो खुदाई हुआ। तो इस हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा मिला, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अब इसे मोहनजोदड़ो शहर जो निकला ये सबसे बड़ा शहर था। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो ये सिंधी भाषा का शब्द है और इसमें मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ये आदमी का ये कंकाल मिला, नरकंकाल, इसलिए इसे मृतकों का टीला कह के भी पुकारा गया। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो के अब जितने भी ये प्राचीन ये नगर है उसका लोकेशन एक बार जानते हैं कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता का लोकेशन कहाँ था। एक बार हड़प्पा सभ्यता का हम लोग लोकेशन को मैप पर पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इसको अगर मैप के द्वारा समझते हैं तो मैप भारत का मैप के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है पहले सिंधु नदी की सभ्यता कहा जाता है। तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी में ही एक सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब नदी है, चिनाब नदी यहाँ पे मांडा कौन सा। तो इसका विस्तार देखा जाए तो ये सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इसका विस्तार लगभग त्रिभुजाकार है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तरी भाग में देखते हैं तो ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी किनारे मांडा, क्योंकि ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, इसके बाद ये इंडिया हो गया। तो 3 देशों में ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। इसका सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ पे ये एक हिंडन नदी आलमगीरपुर है, आलमगीर गंगा नदी की सहायक नदी। उसके बाद सबसे दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में। उसके बाद ये बलूचिस्तान में यहाँ पे है सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। तो इसको देखा गया तो ये लगभग त्रिभुजाकार था।
ये कैसा फैला हुआ था? त्रिभुजाकार के रूप में फैला हुआ था। ये त्रिभुजाकार कितना क्षेत्रफल पर है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, माना जाता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ क्षेत्र था। और ये 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में फैला था। इसका पहला जो शहर था ये रावी नदी के किनारे, जिसका नाम था हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज हुआ ये रावी नदी के किनारे, ये हड़प्पा है। अलग अलग आप शहर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, और इसके अलावा सिंधु नदी के अलावा भी बहुत सारे भारत में पड़े, जैसे लोथल मिला है, उसके बाद कालीबंगा मिला है। ये बहुत सारे शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो इसका क्षेत्रफल जो पढ़ रहे हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर, यह त्रिभुजाकार रूप से फैला हुआ सभ्यता थी। इसका विस्तार देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम में लगभग 1600 था, 1600 वर्ग किलोमीटर लंबाई था, 1600 किलोमीटर ये लंबाई था, और उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर था। तो ये इसका विस्तार था। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जितने भी ये नगर की खोज हुआ है उसका एक बार हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदी के किनारे था, उसका खोज कब हुआ, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार लोकेशन जान जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर किस नदी के किनारे था। इस बार यहाँ पे फिर से बना देते हैं। तो हम लोग का इतना ही काम है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सुरतघई तक था। इसके बाद सिंधु नदी, इसमें सबसे पहले ये चिनाब नदी के किनारे था, जिसका नाम था मांडा। उसके बाद रावी नदी के किनारे था, जिसका नाम है हड़प्पा। इसके बाद सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। उसके बाद मोहनजोदड़ो किनारे ही था ये कोटदीजी। उसके बाद चंदहुद्रो, तो मेन है वो लिखते हैं चंद्रहुद्रो, चंद्रहुद्रो, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुद्रो, कोटदीजी, ये सब सिंधु नदी के किनारे था। उसके बाद भारत में आते हैं तो इसमें था राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा। उसके बाद पंजाब में था रोपर। हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण जगह, एक का नाम था बनवाली, बनवाली। उसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ये हरियाणा में था 2। उसके बाद यहाँ पे हिंडन नदी किनारे था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। उसके बाद गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण लोथल, लोथल भोगवा नदी के किनारे, ये नदी याद रखना, भोगवा नदी किनारे। उसके बाद धौलावीरा, गुजरात का धौलावीरा, धौलावीरा। उसके बाद था सुरकोटदा, सुरकोटदा था। इसके अलावा में था रोजरी, था रंगपुर, था रंगपुर। ये सब गुजरात में था, भारत में था। उसके बाद बलूचिस्तान में था सिंधु नदी किनारे, यहाँ सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर। तो सुटका गेंडोर था, सुटका कोह था। उसके बाद बालाघाट था, थरदा था, ये बलूचिस्तान में था। ये इतना महत्वपूर्ण शहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इतना शहर के बारे में लोकेशन याद रहना चाहिए, कौन किस नदी के किनारे था। तो ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। उसके बाद लोथल पूछता है भगवा नदी के किनारे। उसके बाद ये धौलावीरा, ये धौलावीरा लूनी नदी के किनारे था। तो इसको एक बार लोकेशन याद रखेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा जल्दी से, आगे इसके चर्चा होगी। तब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये विभिन्न नगरों की खोज किसने किया, कब किया। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। विभिन्न नगरों से क्या क्या चीज मिला है। तो सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त वस्तु होता है पुरातत्व। पुरातत्व, पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व का मतलब प्राचीन काल में लोगों के द्वारा जो वस्तुएं उपयोग किया जाता था, उसी उपयोग की ही वस्तु जो खुदाई से मिला है उसी को बोलते हैं पुरातत्व। तो अनेक शहरों से क्या है, बहुत सारे वस्तुएं उनके द्वारा उपयोग किया गया मिला है, उसी पुरातत्व के जानकारी के आधार पर ये
इतिहास के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इसका साहित्यिक स्रोत जो मिला है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया। जो खुदाई से प्राप्त ये पुरातात्विक स्रोत है, उसी को आधार मानकर ये पूरा कहानी, पूरा इतिहास लिखा गया है। पूरा इतिहास की जानकारी किस पर डिपेंड है? तो पुरातात्विक स्रोत पर ही डिपेंड है। तो किन किन शहरों से कौन कौन सा ये मिला है वस्तु, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो ये राखलदास बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किया, और इनका खोज एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। तो इसके खुदाई से कौन कौन से वस्तु मिले हैं? और पिगट जो थे, तो पिगट जो थे महान इतिहासकार, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर कहा, और इसकी बीच की दूरी 670 किलोमीटर उन्होंने बताया। तो आता है क्वेश्चन में, कौन से दो शहर ये जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? इनके द्वारा ये कथन कहा गया। तो पिगट के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को जुड़वा शहर कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर बताया गया। खुदाई से क्या क्या चीज मिले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो खुदाई से सबसे पहले इसमें कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी। दूसरा, इसके बाद अन्नागार मिला है। पहले लिखते हैं अन्नागार, स्नानागार, तो स्नानागार मिला है। उसके बाद सूती वस्त्र मिला है, सूती वस्त्र के प्रमाण मिला है। उसके बाद इसमें मिला है एक मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, पशुपति शिव के मूर्ति मिला है। उसके बाद स्नानागार, अन्नागार मिला है, अन्नागार मिला है। उसके बाद ये नरकंकाल भी मिला है, मृतकों का टीला था, नरकंकाल मिला है। इसके अलावा भी वस्तुएं मिला है, तो मेन ये इतना कम से कम याद रखिएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा में क्या मिला है? तो हड़प्पा से मिला है ये मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद मिला है ये आईना, दर्पण मिला है, दर्पण मिला है। उसके बाद मिला है ईंट का गाड़ी मिला है। उसके बाद यहाँ से RH-37 ये कब्रिस्तान मिला है। ये सब हड़प्पा सभ्यता के थे। इसमें एक और 6 कतार के 2 अन्नागार भी मिला है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्रोत थे ये मिला है। उसके बाद और पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चंद्रभद्रो से क्या क्या मिला है? इसमें गुड़िया मिला है, मतलब खिलौना मिला है, यहाँ पे खिलौना। इसके बाद यहाँ पे वही बैलगाड़ी के भी प्रमाण मिला है, मिट्टी का। इसके बाद श्रृंगार का सामान यहीं पे मिला है, श्रृंगार का सामान, जितना भी ये श्रृंगार के सामान था वो यहीं पे मिला है। उसके बाद ये औद्योगिक नगर था। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है? तो यहाँ पे जोता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। उसके बाद अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है यहाँ पे। उसके बाद पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल जो गुजरात में था, गुजरात में यहाँ से क्या व्यापार होता था, समुद्र के किनारे था, यहाँ व्यापारिक केंद्र था। तो ये सबसे बड़ा गोदीवारा था, गोदीवारा मतलब यहाँ पे ये क्या था, बंदरगाह था, तो गोदीवारा था। इसके बाद यहाँ पे नाप तौल के लिए मिला था, पैमाना, बाट, नाप तौल का बाट मिला था। उसके बाद मोहर मिला है, मोहर के बाद यहाँ पे युगल सावधान मिला है। युगल मतलब ये सती प्रथा का यहाँ प्रमाण, मतलब युगल सावधान, एक साथ क्या है, ये 2 शव मिले हैं दफनाया हुआ, युगल सावधान मिला है। उसके बाद ये घोड़े का अस्थि मिला है, घोड़े का अस्थि मिला है। उसके बाद धान का भूसी मिला, मतलब धान का प्रमाण यहीं से मिला है। ये सब था महत्वपूर्ण नगरों के महत्वपूर्ण स्रोत, जो वस्तु था उसके बारे में ये लिखा गया हड़प्पा सभ्यता। तो
ये हड़प्पा सभ्यता के ये आधा पार्ट हुआ। अब कल नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था और उसका नगर व्यवस्था कैसी थी। तो इसको एक बार ये पढ़ के इसके बाद एक बार बुक रीडिंग कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।